नागपुत्र का जहर। ये कवर चित्र दोस्तों। नागलोक को छोड़कर पृथ्वी पर लोक में आया नागपुत्र अब वेगा राज्य का राजा था। अपने राज्य में हर तरफ सुख शांति होनी चाहिए सेनापति। ऐसा ही है राजन, पूरे राज्य में हर तरफ हर्ष उल्लास और का वातावरण है और पूर्ण रूप से सुख शांति है। एक बात पूछ पूछ राजन, आप ये इस लोक की याद कभी नहीं आती जहाँ आपका पालन पोषण हुआ? जानने के लिए पड़ी नाग। याद तो बहुत आती है सेनापति, लेकिन चाचा जी मुझे उधर उत्तर जाते सौंप कर गए हैं, उसे छोड़ कर नहीं जा सकता। और उस दिन हम इस राज्य की जिम्मेवारी तुम्हें सौंपते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं पुत्र, इसलिए इस राज्य का राजा तुम्हें बनना होगा। लेकिन चाचा जी मैं कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम हमारी बात नहीं टालोगे। तुम्हें तुम्हारे माँ पिताजी की सौगंध। ओह, और इस तरह हम चाचा जी यह राज्य मुझे सौंप कर वनों में तप करने चले गए और अब इस राज्य में दायित्व मुझ पर है, इसलिए मैं सब दुनिया को भूलकर राज्य के लोगों की भलाई के कार्य में लग गया हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरे राज्य में चाहूँ और सुख शांति है। नागपुत्र का सोचना गलत था। राज्य के बाहर शमशान घाट में तुम क्या चाहते हो? मैं तोंगा राज्य का सम्राट बनना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता की चाहिए कंकालेश्वर। ठीक है, हम तुम्हें वेगा राज्य का राज्य बनाएंगे। ये इतना आसान नहीं है गुरुदेव। आजकल वेगा द्वीप पर एक इच्छाधारी नागपुत्र का राज्य है और 16 राज्य का भतीजा है। वह बहुत शक्तिशाली है, चमत्कारी शक्तियों का स्वामी है। मेरी शक्तियों के सामने किसी शक्ति काम नहीं करती। नागपुत्र को मरना होगा हर हाल में। हा हा हा। और शिप शिप शिप। और ये कंकाला है नागपुत्र की हर शक्ति का जवाब। ओह, जाओ कंकाला, पूरे राज्य को कंकालों का राज्य बना दो। जो आज्ञा स्वामी। हा हा हा। अब देखना वेगा राज्य में कैसी तबाही मचाता है। कंकाला का राज्य में प्रवेश कर गया। ये ईश्वर, यह कितना विशाल है। अरे कौन है यह? मुझे तो यह कोई इसके इरादे अच्छे नहीं लगते, भागो। लेकिन कंकाला किसी के भागने का मौका नहीं दिया और अगले ही पल खून की बारिश होने लगी। अरे ये तो मुझे क्या हो रहा है? ओह, और लोगों की आंखों के आश्चर्य से फटी गई। हे भगवान, मेरा शरीर का मांस गल रहा है। और दूसरे ही पल वातावरण में चीख पुकार गूंज उठी, आ आ बचाओ, हा हा। और तभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि कंकाला की तलवार प्रलय की भांति घूमने लगी। आ और कंकाला की दो तरफा वार से प्रजावासी की मौत के मुंह में समाने लगी। आ आ आहा। और खचाक ई। और नागपुत्र को जब कंकाला की खबर लगी तो वह उछल कर पड़ा। क्या कह रहा हूँ? यह सत्य है राजन, एक भयंकर प्रलय मची है। उस जहाँ भी चल जाता है वहाँ बड़ी लाशों में बदल जाते हैं। उफ, ऐसा है तो उसे रोकना होगा। सेनापति, सेना तुरंत तैयार ले चलो। जो आज्ञा राजकुमार। तुम जाओ आगे, तुम आओ, मैं पहुँचता हूँ। और दूसरे ही पुत्र नागपुत्र ने नागदेवता की रस्सी के सारे तेजी से आगे बढ़ने लगा। और उधर कंकाला की तबाही जारी थी। हाँ हाँ, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आवाज़ का वातावरण में एक स्त्री की चीख गूंज उठी। मेरे बच्चा, बचाओ मेरे बच्चे को, यह दुष्ट उसे मार डालेगा। उफ, बच्चे को नहीं, अपने प्राणों की चिंता कर मूर्ख स्त्री। कोई मेरे लाल को बचाओ, मदद करो। बूहू। अचानक कंकाला पल पर प्रतिपल बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, और कंकाला की तलवार बच्चे को समाप्त करने के लिए लहराई। नहीं, कचाक। और तभी एक जैसे चमत्कार हुआ। बस बहुत हो चुका कंकाला, बहुत हो चुका।
और प्रजावासी प्रशंसा चीख उठे, हमारे राजा नागपुत्र आ गए हैं, अब बच जाएंगे। हा 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 हा। नागपुत्र, तो तेरा नाम नागपुत्र है, मुझे तेरी तलाश थी, तेरे अंत के लिए मैं मेरे मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा अंत करने की सोचने वाले अपने अंत की सोच, और मैं तेरा काल हूँ। आह 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 आह। और हाथी की मस्त कर हाथी को भी मस्त करने वाला वार, परस्त करने वाला वार नागपुत्र का। लेकिन हे ईश्वर, मेरे शक्तिशाली वार से इसका जरा भी असर नहीं हुआ। और अगली पल नागपुत्र ने आश्चर्य सागर में गोते लगा रहा था, ओह बाल बाल बचा। अगले ही क्षण पहले इसकी तलवार से निपटना होगा। और अगले ही पल आह कचक, और कंकाला खाली हाथ में नागपुत्र पर टूट पड़ा। तुम तुझे खत्म करने के लिए मेरे हाथ काफ़ी है। ओह हा हा। वो बहुत बहुत भयंकर हो रहा है यह। इसे इस नाग से बंदी बनाना होगा तुरंत ही। कुछ देर में असंख्य सांप उसे बंदी बना खड़ा था नाग कंकाला। अब ये असंख्य नाग तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे कंकाला। अचानक नागपुत्र की आंखों में आश्चर्य से चौड़ी हो गई है, इसने इसका शरीर तो फूलता जा रहा है। आहा। और तेरा कोई वार मुझे प्रयास नहीं कर सकता। वो धड़ाक छूक, और धीरे धीरे नागपुत्र अपनी चेतना लुप्त होती दिखी। और नागपुत्र का अंत करने के लिए कंकाला का विशाल पांव आगे बढ़ रहा था। हा हा हा। और लेकिन कंकाला का पांव नागपुत्र को कुचल पाता इससे पहले ही एक पल के लिए कंकाला हड़बड़ाया, और उसी पल नागपुत्र की चेतना लौटी। अरे, नाग रूप में धारण कर कर यह बच सकता है। और उसी क्षण भर में नागपुत्र नाग का रूप में परिवर्तन होता गया। और फिर सैनिकों, खत्म कर डालो उसे। और उधर नागपुत्र पृथ्वी में समा चुका था, और उधर कंकाला पूरी सेना पर कहर भर के टूट पड़ा। सैनिकों का शरीर गल गल कर मिट्टी में मिलने लगे, और अपनी तलवार दोबारा प्राप्त कर चुका था वह। खच। और उससे ही कुछ दूर धरती के बाहर निकल रहा नागपुत्र। उसके सामने सामने का दृश्य देखकर उसका खून खोल उठा। इतना भारी नरसंहार मैं यह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो इसे ख़त्म कर दूंगा या खुद ख़त्म हो जाऊंगा, और इसे समाप्त करने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। अचानक ही नागपुत्र के मस्तिष्क में क्रोधी बिजली, और उसने अपनी अपनी सांस को प्रियण मुद्रा में खींचा, और अगले ही पल वह कंकाल के मुंह में छलांग लगा दी। और कंकाल को समझ पाता, और नागपुत्र कंकाला के पेट में पहुंच गया। अब मुझे एक पल भी समय गवाए बिना बढ़ना है। और नागपुत्र ने तुरंत ही अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। ओह, तड़प उठा कंकाला। और कुछ ही पल बीते होंगे कि और परखचे उड़ गए कंकाला के शरीर के। और तब इसके सामने तो एक बार मुझे भी लगा था कि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन कंकाला का निर्माण किया है वह जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह कौन और कहाँ रहता है इसके विषय में कुछ नहीं जानता। और उधर नागपुत्र ने विषय में ही बात कर रहे थे। देख रहे हो गुरुदेव, नागपुत्र कंकाला को कैसे ख़त्म कर दिया। हम देख रहे हैं, लेकिन एक कंकाला के समाप्त होने से हम समाप्त हो गए। हमारी शक्तियाँ असीम हैं। हम अवश्य ही नागपुत्र को पराजित कर देंगे। और पिशाचों की शक्तियाँ, आओ, मुझे अपनी सहायता चाहिए, आओ। और कुछ ही पल बाद, क्या गया स्वामी,
जो आज्ञा स्वामी। हमें नागपुत्र चाहिए, उसे लेकर हमारे सामने उपस्थित हो। वो तुरंत ही, हाँ 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 हाँ, अब कुछ ही पलों में नागपुत्र हमारे कदमों में होगा। और उधर इधर नागपुत्र सेना वापस लौटने का आदेश दे दी सेनापति, जैसी आज्ञा आज्ञा। और अचानक नागपुत्र चौंक पड़ा। नागपुत्र संभल पाता इससे पहले ही, अरे ओह, पिचासों ने दखल लिया था और सारे 50 नागपुत्र को लेकर एक और उड़त ले। उफ, यह तो मुझे जकड़ कर किधर ले जा रहे हैं। सू हा हा हू हा। और इधर 50 नागपुत्र को लेकर शमशान में जा पहुँचे। हा हा, मेरी शक्तियाँ नागपुत्र को बंदी बनाकर ले आई। हा हा ही। और अपने गुरु के त्रिशूलधारी भी ठाका लगाया। हा हा हा, तेरी मौत तुझे एक बार त्रिशूलधारी के पास खींच लाई है नागपुत्र। ओह, अब विलम्ब न कीजिए गुरुदेव, समाप्त कर दीजिए इसे इसको आज़ाद कर दो। जो क्या स्वामी। कुछ पलों बाद अब मरने के तैयार हो जा नागपुत्र। और नागपुत्र बाज की तरह उस पर झपटा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दोस्त। और उसी क्षण गुरुदेव किलकेसरी की बिजली चमकी। आ और नागपुत्र ने अपनी इच्छा शक्ति से का प्रयोग करके किरणों को कंकाल ईश्वर की तरफ लौटा दिया। ठड़ाक ठड़ाक। और त्रिशूलधारी से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुझसे निपटता हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागपुत्र, अमोद किरणें से बच। और इतनी घातक किरणें कंकाल ईश्वर के हाथ से निकली, लेकिन नागपुत्र के शरीर से टकरा कर वह फूलों की वर्षा में बदल गई। उफ, यह घातक किरणें पुष्प वर्षा में कैसे बदल गई। यह नागलोक की विशेष पोशाक है कंकालेश्वर। तेरी अमेत किरणें का इस पर असर नहीं होगा। ओह, और त्रिशूलधारी के मस्तिष्क में चिंता की लहर आई। अब क्या कहूँगा गुरुदेव, घबराओ नहीं शिष्य, मेरे पास 50 शक्तियों के सामने नागपुत्र बेबस है। अब मैं उसे बुलाता हूँ। और कंकाल ने आकाश में हाथ फैलाया और 50 की शक्ति को आने के लिए नागपुत्र मुकाबला करो, आओ। और सिर दी। पहली बार तो मैं ऐसा दान था कंकालेश्वर सर, अब देखना इन 50 का क्या अंजाम होता है। और 50 नागपुत्र की तरफ लपके। तुम्हारे लिए नागपुत्र काफ़ी है दोस्तों। और दो शक्तियाँ नाग आकाश में छिड़ गई। ठड़ाक चच। और सिर दी। 50 बेबस होकर पृथ्वी पर गिरे। उप, मेरी शक्ति का नष्ट हो गई। अब मैं बहुत हो जा कंकालेश्वर। और नागपुत्र का शरीर हवा में लहराया और चाक। और एक क्षण भी गवाया नागपुत्र का शक्ति का प्रयोग करने में। और कंकेश्वर संभल पाता इससे पहले ही। और वही पल था जब जीवन का आखिरी बन गया। ओह गुरुदेव मारे गए, बचाओ। अब तेरी बारी है त्रिशूलधारी। मैं अपने चाचा जी के हमने सौगंध खाई थी कि जब तक तेरे जिस्म में अपना जहर नहीं भर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं, आज मैं अपनी सौगंध पूरी करने जा रहा हूँ। और आज के बाद तू किसी की शक्ति को बेबस करने का अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाएगा दोस्त। मुझे माफ़ कर देना पुत्र। नहीं, तू इस काबिल नहीं है। ले संभाल अपना त्रिशूल। और तेरे सर त्रिशूल लौटा कर मैंने तुझे अपना बचाव करने का अवसर दिया है। अब तू नागपुत्र के जहर से बच सकता है तो बच के दिखा। और अगले ही पल त्रिशूलधारी ने त्रिशूल की अप्रल रूप से नागपुत्र पर वार किया। लेकिन नागपुत्र अपनी जगह नहीं था। वह तो कभी इधर छलांग लगा जाता, कभी दूर खड़ा होता। और त्रिशूलधारी नागपुत्र को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन हर बार विफल। और नागपुत्र 2 मामूल शाम में बदल गया। और खचाक अगले ही पल और त्रिशूलधारी तड़प कर नीचे गिर पड़ा। और उसके साथ ही
नागपुत्र के जहर में इतना विषैला था कि त्रिशूलदल के जिस्म मांस पिघल कर बहने लगा। ये था नागपुत्र का जहर, त्रिशूलधारी। नागपुत्र के अग्नि को पाताल का राक्षस। दोस्तों, समाप्त।